हेलो दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीटीसी में इंग्लिश का पेपर जो 2020 में आया था उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्योंकि जो पेपर पिछले साल आया था उसी के इर्द गिर्द पेपर बनता है, तो हम उसी के हिसाब से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल था कि हु इन्वर्टेड बाईलिंगुअल मेथड। पहला सवाल है हमारा, हु इन्वर्टेड बाईलिंगुअल मेथड। द्विभाषा का आविष्कार किसने किया था? इसका मतलब ये है कि द्विभाषा का आविष्कार किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर सीजे डॉटसन। इन्होंने ही द्विभाषा का आविष्कार किया था। उसमें इन्होंने बताया था कि जो पहली भाषा होगी, जिसमें दो भाषा बताया था इन्होंने, जो दो भाषा होगी तो पहली होगी मदर टंग। जो पहली भाषा होगी वो मदर टंग होगी, दूसरी भाषा होगी जो वह भाषा हमें सीखनी चाहिए जो कि हमारे गांव समाज में एक दूसरे को संपर्क करने में सहायता प्रदान करे, जिससे हम किसी दूसरे की भाषा भी समझ सकें। जब हम दूसरे की भाषा समझ पाएंगे तो तभी हमारा विकास होगा। क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाएंगे और या फिर कहीं किसी कार्यालय में जाएंगे, अगर हम मदर टंग के अलावा अगर दूसरी भाषा नहीं जानेंगे तो हम उनके जो सामने वाला होगा उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा विकास रुक जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने बताया था कि हमें द्विभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो दूसरी भाषा में उन्होंने, जैसे हमारी पहली भाषा मदर टंग हमारी हिंदी हो गई, हमारी मदर टंग जो है पहली हिंदी हो गई, और दूसरी हमारी जो है इंग्लिश हो गई। क्योंकि इंग्लिश अगर बाहर से जो भी कोई लगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल भाषा है, इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, और इसे हम सीख कर ही जो बाहर से आएंगे, इंग्लैंड अमेरिका जहाँ से भी आएंगे बाहर से लोग, तो उसको उनसे बात करने के लिए, उनकी उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को समझने के लिए हमें इंग्लिश आना जरूरी है। तो इसी का आविष्कार इन्होंने किया था। इनका नाम था सीजेड डॉटसन। और इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का चुनाव करिए। तो ये हमारा वो क्वेश्चन हो गया। और हम जिसमें वो हमारा वाक्य हो गया, द बुक, माफ कीजिएगा, ये खाली स्थान है। बुक यू वांट, इट इज आउट ऑफ प्रिंट। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है द, और चौथा ऑप्शन है
नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा लगेगा द, क्योंकि द यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक बुक की बात की गई है कि वह किताब, जो किताब तुम चाहते थे वो आउट ऑफ प्रिंट, मतलब कि वो खत्म हो चुकी है, जो छपी थी हमारे पास वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि द ये बताता है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। जैसे द बुक हो गया, द मैन हु वॉक मॉर्निंग इज माई फ्रेंड। तो ये यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहा है कि वह आदमी जो सुबह टहल रहा था वह मेरा दोस्त था। तो जहाँ पर स्पेसिफिक किसी चीज के लिए बात की गई हो तो वहां पर द द का ही प्रयोग होगा। ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का विषय नहीं है। तो अब अगला सवाल हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल था। यहाँ पर तीसरा सवाल है, इसमें सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का जो है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो इसमें सुपरलेटिव में इसमें तीन होते हैं कि मोर, मोस्ट। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर इसका होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। इसमें तीन होते हैं, मोस्ट। तो इसमें हमारा ये पूछा है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, तो इसलिए हमारा सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगा। अगला सवाल हम देखेंगे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन हमें सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वाक्य में। तो वाक्य दिया है ही डाइड, यहाँ पर खाली स्थान, कॉलरा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे हैं बाई विथ और ऑफ, ये हमारे ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये संबंध बता रहा है। अगर साथ में होता तो विथ लगता, और किसी के द्वारा होता तो यहाँ पर बाई लगता। तो यहाँ पर इसलिए हमारे में इसमें ऑफ लगेगा। अगला सवाल हम देखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है तो इसलिए हमें इनको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे आ सकता है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे
वही इस बार भी आने की, उसी में थोड़ा बहुत फेर बदल करके वैसे ही आने की संभावना होती है। अगला अगले में 5वां क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यह हमारा सवाल जो है वाक्यांश होगा, पवन किल्ड ए स्नेक। पवन ने एक सांप को मारा, ये इसका मतलब है पवन ने एक सांप को मारा। तो इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वॉइस को चेंज करते समय जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो आएगा ए स्नैक। और पास्ट में रहेगा, तो अगर पास्ट में रहेगा तो इसमें हमें वाज, अगर पास्ट में है तो वाज अथवा वर। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा तो ये लगेगा। और अगर प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो लगेगा इज एम आर। तो ये लगेगा क्योंकि ये पास्ट में है, किल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो ये हम इससे हम जान गए कि ये पास्ट में है। तो ये स्नैक और इसके बाद प्लस ये स्नैक, पवन किल्ड ए स्नैक, तो इसका हो जाएगा ए स्नैक वाज किल्ड बाई पवन, पवन हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट का जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी और प्लस एजेंट हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, पैसिव, ये हमारा पैसिव में चेंज हो गया। अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस है कैटल्स कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये है और ये इसको सेंटेंस को सेंटेंस में एरर जो है एरर को सही करना है, इसमें कुछ एरर है। तो हम देखेंगे कि ये कैटल्स जो होता है जैसे ये है, लेकिन ये कैटल्स जो होता है, कैटल्स का मतलब मवेशी होता है। कैटल्स का मतलब कैटल का मतलब मवेशी होता है। मवेशी में काफ़ी जानवर आ जाते हैं, उसमें भैंस गाय सभी आ जाते हैं। और ये हमेशा जो है प्लूरल में उपयोग होता है, ये हमेशा प्लूरल में उपयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एस लगा हुआ है ये गलत है। तो हमारा सही सेंटेंस होगा कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये हो जाएगा कि
कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि मवेशी मैदान में घास चर रहे हैं, इसका मतलब घास चर रहे थे, इसका मतलब है। और अगला सवाल हम देखेंगे, ये 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसे हम कर रहे हैं। और अगला सवाल है कि इसमें आइडेंटिफाई करना है नाउन को। एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस है सुरेश लिव इन प्रयागराज। सुरेश लिव इन प्रयागराज। सुरेश जो है प्रयागराज में रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउन की परिभाषा होती है कि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि नाउन किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, किसी वस्तु का तो होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये नाम हो गया सुरेश, सुरेश, और ये स्थान का नाम हो गया प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये दोनों नाउन हैं। किसी वस्तु, जगह या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तो ये आदमी का नाम हो गया और ये जगह का नाम हो गया। तो इसमें दोनों हमारे ये जो हैं ये नाउन हैं। अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। एक सवाल है जिसको इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको तो वाक्य है he said to me, he said to me, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, what is your name, what is your name। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम देखेंगे कि इसको पहले देखेंगे कि किस जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है। तो ये हमारा पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों को, जो ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करेंगे, और जो हमारा ये सब्जेक्ट इसका होगा तो ये इसके रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ये हो जाएगा। और अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, अगर शब्द इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, और ये वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हम सैड को आस्क्ड में बदलेंगे, सैड को आस्क्ड में बदलेंगे। और तो हम इसको देखेंगे कि ही आस्क्ड मी, टू हट जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट, जो ये इसका सब्जेक्ट रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, व्हाट माई, क्योंकि आई है तो
आई का मी का जो है वो माई में बदलेगा। माई, व्हाट माई नेम वाज, ये इसका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसमें जो होता है क्या होता है कि जो ये होता है सब्जेक्ट होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार ये इसके अनुसार चेंज होगा। जो ये ऑब्जेक्ट इसका होगा तो ये इसका सब्जेक्ट होगा, तो इसके अनुसार चेंज होगा। तो मी के माई हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो अगर ये इंट्रोगेटिव है, व्हाट, वेयर, हु, तो जब ये इंट्रोगेटिव सब सेंटेंस आएंगे तो ये सेट को जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा। तो ही का ही रहेगा, आस्क्ड ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, और ये मी का यहाँ पर माई हो गया, और बाकी ये चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, हम अगला सवाल देखेंगे। अगला है इसमें खाली स्थान को फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है हमें एक सेंटेंस हमको दिया गया है, उसमें सही हमको भरना है। तो कमला हैज खालिस्तान ए लेटर। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रोट, रिटन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमें पास्ट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है। ये हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है। और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि पहले वर्ब आएगी, उसके बाद सहायक क्रिया है जो है आएगा, और उसके बाद वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये तो राइट, रोट, रिटेन होता है। तो यहाँ पर ये हमारा रिटेन, ये हमारा रिटेन इसमें हो जाएगा। तो ये सही उत्तर है हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंज द मीनिंग।
एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हम लिखेंगे। सेंटेंस है मुकेश इज वाइजर देन श्याम। ये सेंटेंस दिया गया है हमको, और इसको चेंज करना है। चेंज करेंगे तो इसको चेंज करना है, तो हमें इसको चेंज करना है नेगेटिव में। इसको हमें नेगेटिव में, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। लेकिन इसका जो है मीनिंग है, जो मूल मीनिंग है इसकी, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका हम देखेंगे, इसको हमें चेंज करना है बिना बिना इसके मीनिंग बदले। तो हम करेंगे श्याम श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश। मुकम नॉट, श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश इज। इसको हम सही से लिख देते हैं। श्याम इज नॉट so wise then so wise is मुकेश इज। ये हमारा हो गया। सो अगर जब एज वाइज, जब हम किसी भी चीज़ की तुलना करेंगे, अगर वहाँ पर निगेटिव होगा, तो वहाँ पर सो आ जाएगा। अगर निगेटिव नहीं होता तो यहाँ पर एज आता, एज। अगर यहाँ पर निगेटिव नहीं होता तो यहाँ पर एज आएगा। अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पर सो आएगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव भी होगा तो भी हम एज, यहाँ पर एज का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एज का प्रयोग तभी करेंगे जब सेंटेंस में निगेटिव ना हो। तो यहाँ पर निगेटिव है, तो जब निगेटिव होगा तो हमें वहाँ पर सो का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे एक और हो सकता है कि मोहन एज वाइज एज सोहन। तो यहाँ पर ये तुलना ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव नहीं आया है। यहाँ पर निगेटिव नहीं आ गया। अगर यहाँ पर निगेटिव कर देंगे हम, नॉट मान ली लगा दिए हम, यहाँ पर नॉट लगा दिए, तो ये जो एज है, ये एज के स्थान पर हमको शो करना पड़ेगा, सो। तो यहाँ पर हो जाएगा मुकेश इज नॉट सो वाइज एज श्याम। तो ये हमारा बेसिक रूल है। हम अगला सवाल देखेंगे। जब भी हम तुलना करते समय अगर किसी भी चीज़ का तुलना करेंगे तो अगर निगेटिव है तो वहाँ पर सो जरूर आएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला सवाल था सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 था कि एक्सप्लेन abstract noun। abstract noun को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो हम फील करते हैं, लव, एंगर और हैप्पीनेस, विजडम, इलनेस, तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें भाव हो, तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये नाउन के 5 प्रकारों में, क्योंकि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक है जिसमें से हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कि भाववाचक, ये केवल भाव बताता है और ये भाव बताने के लिए इसका प्रयोग लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे लव, विजडम, हैप्पीनेस, ये होती है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बताता है अब अगला सवाल हम देखेंगे। अब हमारा अगला सवाल है मेन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट के जो जो उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कि मतलब जो उनकी मेथड थी, बेस्ट मेथड मेथड, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मेन कैरेक्टर क्या था, ये क्या कर सकता है, इसके बारे में बताना है हमको, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो इसमें क्या था कि डॉक्टर वेस्ट जो वैज्ञानिक थे, और जो, तो उन्होंने ये बताया कि जो मेथड थी बाईलैंग्वेज, पहली बात तो थी ये बाईलिंगुअल, ये बाईलिंगुअल थी। तो इसमें हमने बताया था कि इसमें 2 भाषाएं, एक मदर टंग हो गई, एक मदर हो गई, और एक वातावरण की जो भाषा होती है, वातावरण, हम कह सकते हैं कि ऑटोमॉस्फेयर, जो हमारा मेन, इसमें बोलते हैं सांस्कृतिक जो होता है, जो हमारे बोलचाल में उपयोग करते हैं, कह सकते हैं। ये तो मदर टंग हो गई, जो हम अपने घर में या अपने आस पास के समाज में, ये होता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। तो इन्होंने ये बताया कि एक हमारी मदर टंग हो जाएगी, एक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता के बारे में बताना था, तो एक्सप्लेन करना है हमको। तो पहला पहला इसका है कि इसको, इनकी मेथड में वोकैब वोकैब को विशेषता, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन पर कहा, तो जब रिपीटेशन होता है,
रिपीटेशन जब होता है तो रिपीटेशन में क्या होता है कि बार बार किसी शब्द को हम पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वोकैब है वो इंक्रीज होगी, प्लस जो हमारा साउंड होगा वो भी अच्छा होगा, बोलने का तरीका जो होगा, किसी को जो एसेंट होगा हमारा इंग्लिश बोलने का वो भी अच्छा होगा। तो पहला तो ये हो गया कि जो पहले इसमें पहला हो गया कि हमारा जो है वोकैब बढ़ेगी, जो हमारी शब्दकोश है हमारा वो बढ़ेगा। दूसरा रिपीटेशन होगा बार बार, जिससे हम चीज़ों को जल्दी याद कर पाएंगे। और इसमें तीसरा दिया है इसमें हैबिट हैबिट ऑफ रीडिंग। हैबिट ऑफ रीडिंग मतलब कि इन्होंने बार बार किसी चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए बताया है, इसमें किसी चीज़ को बार बार हमको पढ़ना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, इससे हैबिट बनेगी, पढ़ने की आदत होगी। और इसमें आगे वो इन्होंने बताया कि इससे क्या होगा, बार बार रिपीटेशन करने से। अगला हमारा सवाल है स्पेलिंग फिलिंग। स्पेलिंग फिलिंग ये 2 नंबर में आता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग दिए गए रहेंगे, उसमें कुछ खाली स्थान ऐसे ऐसे होगा, तो उसी को हमको फिल करना पड़ता है। तो हम देखेंगे हमारे पास एक पहला दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस, आई खाली स्थान एस टी आर खाली स्थान फिर सी टी फिर खाली स्थान फिर एम। ठीक, ये फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकंड नंबर हो गया एस खाली स्थान एन टी खाली स्थान एन सी ई। ये हमारे पास 2 सेंटेंस है, इनको भरना है। तो पहले में हम देखेंगे, मिलान करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो इसमें पहला हो सकता है इंस्ट्रक्शंस, आई एन, यहाँ पर एन, यस आई एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन। इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है आदेश, निर्देश, इसका मतलब होता है निर्देश। ठीक। और इसमें देखिए क्या हो सकता है, तो इसमें हम देखेंगे तो हमको एक सेंटेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, सेंटेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा यस ई टी ई एन सी ई। इसका एक तो हो गया वाक्यांश होता है, एक इसका मतलब वाक्यांश होता है, एक इसका मतलब होता है सेंटेंस का टिल डेथ। जब किसी को फांसी दी जाती है तो तब तक किसी को सजा, इसको होता है सजा, मौत की सजा। मौत की सजा, सजा, इसकी मौत की कहा जाता है टिल सेंटेंस डेड, टिल डेड। तो टिल डेड कहा जाता है तब तक चढ़ाया जाएगा जब तक कि वो उसकी मौत ना हो जाए। तो इसी तरह जो पिछले हमारे किताब बुक में दिया गया है, तो कुछ मैंने वाक्यांश लिए हैं, तो उनको आप भी करिएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं, बताते हैं आपको, इकट्ठा करके मैं लाया हूँ, तो देख लेते हैं कैसे होगा। क्योंकि हम इकट्ठा करेंगे तो आपको सरलता होगी। तो पहला है ए
खालिस्तान PH, फिर खालिस्तान B, फिर खालिस्तान, फिर T। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको हम देखने में पता चल रहा है कि इसमें एक शब्द ए लगा, हम लगा दें L, इसमें ए लगा दें और यहाँ पर ई लगा दें, अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा हो गया। अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया, होता है वही जो हमारे इंग्लिश में ABCD होते हैं, तो उसी को वाक्य जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम लोग। ठीक, अगला है, दूसरा है रेसिटेशन, RE, यहाँ पर खालिस्तान हो जाएगा I, T, यहाँ पर खालिस्तान है A, फिर खालिस्तान, फिर I, फिर खालिस्तान, फिर N। तो यहाँ पर रेसिटेशन इसका होगा, रेसिटेशन, ये आई है, रेसिटेशन। इसका मतलब होता है कि सस्वर पाठ करना। इसका मतलब होता है सस्वर पाठ, पाठ करना, मतलब जैसे लिखा हुआ है उसी के अनुसार उसको पढ़ना। तो इसका मतलब रेसिटेशन, इसको हम याद रखेंगे, रेसिटेशन। इसका ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम अगला देखेंगे इसी तरह। अगला है B, खालिस्तान, L, खालिस्तान, V, E। तो इसको आप कोशिश करिएगा क्या हो सकता है इसमें। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर ई हम कर दें अगर I, E, V, E, बिलीव, बिलीव हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे शब्द ये जो बीच वाला होता है, बिलीव का मतलब है भरोसा करना, जो ये होता है IE, तो ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। ये बहुत हमेशा जो जब भी किसी शब्द में आएगा तो पहले आई आएगा फिर ई आएगा। लेकिन कुछ शब्द जैसे HEIR, हेयर, हेयर माने उत्तराधिकारी। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो इनके बाद आता है। ये बहुत एरर में होता है कि ई के पहले आई के पहले ई आ जाए। नहीं तो हमेशा ऐसे वाक्यों में जब ई और आई का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमेशा आई पहले आएगा। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला वर्ड यस, खालिस्तान, और खालिस्तान के खालिस्तान। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्ट्राइक हो जाएगा, STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक मत का मतलब होता है चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, स्ट्राइक का मतलब होता है। और इसी में हम अगले की ओर जाएंगे। जो 6-7 हमने इकट्ठा किया है तो उसको देख लें। अगला है ए, अगला वर्ड है हमारा जी,
फिर खालिस्तान ME, फिर खालिस्तान T। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। AR, अगर हम R करते हैं GUMENT हो जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा आर्गुमेंट, मतलब बहस करना या वाद विवाद करना, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को आर्गुमेंट। और अगला हम देखते हैं तो ये है U खालिस्तान O खालिस्तान NT खालिस्तान B खालिस्तान E। तो इसको हम देखते हैं तो ये होगा अनमाउंटेबल, UNMOUNTABLE, अनमाउंटेबल। अनमाउंटेबल, अनमाउंटेबल, अनमाउंटेबल का मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है। निकालना होता है, पहला तो निकालना हो जाएगा, निकालना। दूसरा ये होता है कि जो हम कंप्यूटर और लैपटॉप में देखते हैं तो किसी बाहरी चीज़ को, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गई, तो हम पेन ड्राइव को, जो पेन ड्राइव वगैरह होती हैं तो उसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं। तो कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसको, जब हमारा डाटा इसमें स्टोर हो, इस निकाल लेते हैं या फिर इसमें डाल देते हैं। तो निकालने के बाद, उपयोग करने के बाद, इसको निकालना जो है अनमाउंटेबल बोलते हैं इसको, अनमाउंटेबल। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि इसका होगा, जो चिप होती है या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, जो हम लगाकर कंप्यूटर में उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकालना को ही अनमाउंटेबल कहते हैं। और अगला सवाल देखेंगे। ये है MATH खालिस्तान MAT खालिस्तान CS। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है मैथमेटिक्स, तो ये आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स का मतलब समझते ही हैं आप लोग। अगला है PH खालिस्तान LOS, फिर खालिस्तान PHY। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये, इसका एक ही रीजन दिख रहा है, फिलोसफी, फिलोसफी। तो इसका फिलोसफी का मतलब होता है दार्शनिक, दार्शनिक। अगला है हमारे पास C खालिस्तान MP खालिस्तान RT खालिस्तान ENT। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, जो उसमें ट्रेन के डिब्बों में जो बीच में बैठने के लिए जगह होती है छोटी छोटी, जिसको हम कंपार्टमेंट बोलते हैं। कंपार्टमेंट यही होता है। अब अगला देखेंगे, अगला शब्द देखेंगे,
जो कि लास्ट है। तो ये हो गया TR खालिस्तान, V खालिस्तान, LL खालिस्तान, D। तो यहाँ पर एक ही कोइंसिडेंट बन रहा है इसमें ट्रैवल का, ट्रैवल्ड। तो ये कुछ शब्द, ट्रैवल का मतलब होता है यात्री, यात्री। तो ये कुछ शब्द थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या है अगला सवाल। राइट द एम एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग। पोएट्री, ये मतलब कि पोएट्री का कविता लेखन का लक्ष्य क्या आता है। तो कविता लेखन मुख्यतः उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो हमें चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाती है, सुनने में जो अच्छा लगता है, पोएट्री वही होती है। तो इनको लिखने से क्या होता है कि बच्चों में पढ़ने में रुचि आती है। और तो इसमें दो तीन होते हैं कि पहला है कि फॉरमोस्ट सबसे ज़रूरी होता है